बिहार की सियासत फिर गर्म है। पटना से लेकर पूर्णिया तक हर नुक्कड़ पर चर्चा एक ही, कौन ले जाएगा 122 सीटों की बाजी। दूसरे चरण की वोटिंग में आज मैदान सजा है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी के बीच। ये सिर्फ चुनाव नहीं, बिहार की नई दिशा तय करने की जंग है। नीतीश कुमार, जिनके अनुभव और विकास के नारे उन्हें सुशासन बाबू की पहचान देते हैं, अब गठबंधन की मजबूरियों के बीच अपने पुराने करिश्मे को दोहराने की कोशिश में हैं। एनडीए की ओर से वे जनता के बीच स्थिरता और काम बोलता है का नारा लेकर निकले हैं, लेकिन युवाओं के बीच तेजस्वी यादव का आकर्षण इस बार कहीं ज्यादा दिख रहा है। तेजस्वी, जो खुद को रोजगार का चेहरा कहकर पेश कर रहे हैं, इस बार पूरी ताकत से मैदान में हैं। उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है और वे नीतीश की सरकार पर बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। महागठबंधन के लिए यह चरण निर्णायक है। अगर ये 122 सीटें उनके पक्ष में झुकती हैं, तो पटना का रास्ता आसान हो सकता है। वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM भी इस चुनाव में नया मोड़ जोड़ रही है। सीमांचल की सीटों पर उनका प्रभाव पहले चरण से ही दिख रहा है और दूसरे फेज में वे मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी के लिए चुनाव सिर्फ बिहार की राजनीति में जगह बनाने का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पटल पर अपनी प्रासंगिकता साबित करने का भी मौका है। ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि मतदाताओं में इस बार जातीय समीकरणों से ज्यादा मुद्दे रोजगार, शिक्षा और महंगाई हावी है। युवा वोटर निर्णायक भूमिका में दिख रहे हैं। महिलाओं में नीतीश के मुखिया छवि की पकड़ बनी हुई है, जबकि तेजस्वी का करिश्मा गांवों तक पहुंच चुका है। कुल मिलाकर बिहार की 122 सीटों पर अब की बार सिर्फ वोट नहीं पड़ रहे, हर बटन के साथ बदल सकता है सत्ता का समीकरण। सवाल बस इतना है, क्या नीतीश फिर कमाल दिखाएंगे या तेजस्वी की आंधी उड़ा ले जाएगी सारा खेल।